उस समय तो उसको तुरंत पकड़ करके पटक के मारना चाहिए था प्रशासन को। तो प्रशासन विधायक को चूतिया चोर टाइप का आदमी बना करके ढकेल रहा है जैसे वो चोर है। वो विधायक कवा बेचारा पिछड़ा है ना, कॉलर पकड़ के ऐसे खींच रही, ऐसे पकड़ के खींचा और जमीनमा पर से ढकेलते हुए, और सिपाही मर्दे सिपाही ढकेल रहा था विधायक को जैसे वो चोर चाहिए। पॉकेट मारों की तरह विधायक का हैसियत बना दिया। ठाकुर का कुआं सुने थे रजनीश, आज ठाकुर क्या सरकार देख रहे हैं ओबीसी और दलितों को खमच खमच के सब पीट रहे हैं। विधायक जी के गार्ड वार्ड भी तो रहे होंगे, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती रही होगी। वो क्या बोलेगा गढ़वा, अब गार्डों का भी कल ही खुल गया विधायकों की मतलब सुरक्षा में भी सुरक्षित नहीं। नहीं मर्द, वो खाली लोहा पकड़ करके खड़ा डरवाने के लिए। इतने में हमारा गनर होता और हमको गनर मिला होता, हमको एक झापड़ मारता तो हम तुरंत खींच लेते। अगर हमारा साइडो ना गोली मारता उसके पैर में, तो हम खींच करके चार्ज करके मारते। गोली मार देते आप? पैरवा में ना मारते हमारा जान चला जाए। स्वतंत्र देव सिंह पिछड़े नेता हैं, वो भी कुर्मी, वो भी कुर्मी है। हे स्वतंत्र देव सिंह जी, आप भी बच बचा के ठाकुरों से रहिए, कहियो न जूता जूता आप भी न पीटे जाए। और कोई नहीं बचा पाएगा स्वतंत्र देव सिंह को, और ना कोई बोल पाएगा। ये गद्दार था। जितने दलित और जितने ओबीसी भारतीय जनता पार्टी में सांसद विधायक हैं, ये अपने जाति के खिलाफ भी गद्दारी करते हैं, और ये पूरे समाज को भी धोखा देने का काम करते हैं, उनको बर्बाद करने का काम करते हैं, क्योंकि ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं। और उस वक्त जिस वक्त वो जमीन पर गिरा, उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी का ऊंचे बिरादरी की विचारधारा लहराते हुआ नजर आया, और उसी सरकार में नीची जाति ओबीसी जाति के लोगों को जमीन चाटने का जो सपना भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ देखते हैं, वह तस्वीर एकदम साफ साफ वहीं दिख रहा था। उन्हीं के सरकार में एक वर्तमान विधायक को मारा, और योगी आदित्यनाथ के जाति के लोगों ने मारा। इसलिए उस वीडियो को देखिए, पुलिस भारतीय जनता पार्टी के विधायक को थक्के मार करके दूरी बना रहा था। आपने कभी उस ध्यान से देखा? तो हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें ठाकुरों का गुंडागर्दी चरम पर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ठाकुर है। और जाओ दलित ओबीसी लोग, खूब करो जो योगी की जय जयकार, कमल छाप का प्रचार, खुद तुमको डब्बा बना देंगे। कार्रवाई वारवाई की मांग करेंगे कि बस ऐसे जो है खुशी मनाते रहे? 5-7 झापड़ और मारे अवधेश सिंह, उनको बहुत बहुत बधाई हो। भाजपाई को मारा अवधेश सिंह है तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि ठाकुर है। और कोई जाति के लोग मत मारना भाई भाजपाइयों को। जब विधायक पीटा जा रहा है, तुम नहीं बोल रहे हो और उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो और अन्य लोगों को क्या मिलेगा? बड़ा अच्छा लगा। वीडियो बंद कर दो, काफी मंगाए हैं, खाओ पियो, पहली दफा मेरे घर आए हो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं, और जिस बात पे हम चर्चा करने जा रहे हैं उसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में सियासत बहुत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश वर्मा को लखीमपुर खीरी में एक भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने इस तरह से कूट दिया, मानो जैसे किसी सामान्य व्यक्ति को कूटा जा रहा हो, मारा जा रहा हो। और वो भी उस वक्त ये घटना घटित हुई जब दर्जनों पुलिस वाले और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे और बीच बचाव कर रहे थे। विपक्षी अब लगातार सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि जो है विधायक जी कुर्मी थे, इसलिए ठाकुर साहब ने उनको पीट दिया, देखना है कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। लेकिन प्रशासन की तरफ से यह बयान आ गया है कि कोई मारपीट नहीं हुई, बल्कि हल्की सी नोक-झोंक हुई है। वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें सामने वाला व्यक्ति विधायक जी को कितनी बुरी तरह से कूट रहा है। हमारे साथ उस पर चर्चा करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पिछड़े समाज के विधायक को अवधेश सिंह नामक व्यक्ति ने, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, प्रशासन के सामने थप्पड़ जड़ दिया और उसके समर्थकों ने बुरी तरह से कूटा है, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, पिछड़ा समाज के लोगों के ऊपर जो थप्पड़ चलाया उस ठाकुर ने, उस बाबू साहब ने, और इस सरकार के सजातीय ने, वो थप्पड़ किसी कुर्मी के ऊपर नहीं, वो
वल्लभ भाई पटेल जी के वंशजों के ऊपर थप्पड़ चलाया गया है। उनके खून, उनके रक्त, उनके विरासत और उनके खानदान पर चलाया गया है। आज पिछड़े के जितने भी एमपी एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी में लालचवश चरण चाटन करते हुए एमपी एमएलए बने हैं, आज उनकी हैसियत नाप दी ठाकुरों ने और योगी की सरकार ने। ऐसा वो उछल करके आया, मैं जब पूरा वीडियो देख रहा था रजनीश जी ऐसा वो आया और उछल करके ऐसा खींच पटाखा मारा, विधायक चौड़िया करके गिर गए जमीन पर। वीडियो देखा एक ने? और उस वक्त, जिस वक्त वो जमीन पर गिरा, उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी का ऊंचे बिरादरी की विचारधारा लहराते हुआ नजर आया और उसी सरकार में नीची जाति, ओबीसी जाति के लोगों को जमीन चाटने का जो सपना भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ देखते हैं, वह तस्वीर एकदम साफ साफ वहीं दिख रहा था। पुलिस प्रशासन मौजूद है। वर्मा जी अपने माँ बाप जब पैदा हुए थे या नामांकन करने जब गए भारतीय जनता पार्टी से, तो बड़ा खुश होके गए थे कि अब हम एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे। खुश क्या, जीते भी, खुशी भी हुए। और भगवान बोले होंगे नरेंद्र मोदी को और योगी जी को, और आज उन्हीं के सरकार में एक वर्तमान विधायक को मारा और योगी आदित्यनाथ के जाति के लोगों ने मारा। इसलिए उस वीडियो को देखिए, पुलिस भारतीय जनता पार्टी के विधायक को थक्के मार करके दूरी बना रहा था। आपने कभी उस ध्यान से देखा तो वो सीधे सीधे जो क्रूरता है ओबीसी के प्रति, जो इनके दिल में जो इनकी मर्यादा है, वो साफ साफ दिखा। और ये तो दलित और ओबीसी विधायक के अंदर मर्यादा को योगी जी को कह रहे हैं, ये बात पूरे भाजपा की नीति पर दिखा रहे हैं। पूरे भाजपा की नीति में देख लीजिए ओबीसी और एससी की क्या नजरिया होती है और किस लिए वो रखते हैं। वो तो अवधेश सिंह मारा, तो अवधेश सिंह को कहिए ना, पूरी बीजेपी को कह रहा है मोदी जी। योगी ठाकुर था तबे न मारा, कोई और जाति का लोग क्यों नहीं मार दिया? कहीं आपने देखा है, कहीं आपने देखा है कि कोई ब्राह्मण मार दिया? हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें ठाकुरों का गुंडागर्दी चरम पर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ठाकुर है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने बोला है, उनका बयान आया कि हमारे विधायक को मार दिया, मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, उसके ऊपर कोई हाथ तो छोड़ो, नजर कोई उठा देगा तो भारतीय जनता पार्टी ये शपथ लेती है कि हम अपने विधायकों का, अपने ओबीसी का, अपने उत्तर प्रदेश की जनता का पूरा सम्मान रखते हुए उसको हम जमीन पे मिला देंगे। क्यों नहीं मिला दे रहा है अवधेश सिंह को? वो तो एक्शन लेबे करेंगे ना। कब लेंगे, कब लेंगे? अरे पता चलेगा, जब उनको पता चलेगा एक्शन। अब वही कान में डाल, मतलब अभी पता नहीं चला है उनको। हो सकता नहीं पता चला होगा तभी ना। एक बयान आया, बीजेपी का एमएलए पीटा गया, हालांकि हम तो बड़ी खुश हैं भाई, हमको जरा सा भी उस बीजेपी एमएलए के प्रति जरा सा भी संवेदना नहीं है। वो खुद उस तरीके का निस्ताई का काम किया। सबसे बड़ा पाप तो वो ये किया कि अपने वर्ग के लोगों को बरगला करके और मनुवादी विचारधारा सरकार के सामने जाकर के ओबीसी का पगड़ी रखा, पटेलों का, कुर्मियों का पगड़ी रखा। क्यों रखा? कि वो एमपी एमएलए बन जाए। क्या हिस्सेदारी है पिछड़ों का? कहाँ बोला है वो विधायक? कभी सदन में पिछड़ों की हिस्सेदारी के लिए बोला है? कभी जाति जनगणना पर अपने मुख्यमंत्री से बोला है? कभी कुर्मी हो, चाहे अभी ये जो पिछड़ों की हत्या हुई, नीतीश की हत्या हुई, प्रिया की हत्या हुई, वहाँ दलित की हत्या हुई। आज अभी रात में शाम को गंगा जी के किनारे बनारस में दलित नौजवानों को गंगा जी में नहाने पर, हरिजन थे सब, उसको सब डंडा नंगा करके पीटे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है। कोई भाजपा का विधायक, दलित सांसद, ओबीसी विधायक, ओबीसी सांसद जो है बोलता है क्या? तब तो योगी जी का चरण चाटन करेगा। आज योगी जी का जाति के लोग खींच के पटाखा पूरे समाज के सामने मारा और गिराया जमीन पर गिराया। अब पुलिस, भारी पुलिस फोर्स के अंदर, तो हम कानून व्यवस्था का तो पूरा कलई खुल गया। और जाओ दलित ओबीसी लोग, खूब करो जो योगी की जय जयकार, कमल छाप का प्रचार, खुद तुमको डब्बा बना देंगे। यह सदियों से पीटते आए हैं ओबीसी और दलितों को ये भाजपा के लोग। इसीलिए खुश हैं आप कि ओबीसी पीटा गया। अरे गद्दार पीटा जाएगा, खुश होंगे? ये गद्दार था। जितने दलित
और जितने ओबीसी भारतीय जनता पार्टी में सांसद विधायक हैं, ये अपने जाति के खिलाफ भी गद्दारी करते हैं और ये पूरे समाज को भी धोखा देने का काम करते हैं, उनको बर्बाद करने का काम करते हैं, क्योंकि ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं। अच्छा, हमारे कहने का मतलब कि एक माननीय व्यक्ति, विधायक व्यक्ति, जिसको पुलिस बल के सामने पीटा जा रहा हो, मारा जा रहा हो, प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है? मिश्रा जी बताइए कि प्रशासन क्या। तो ये बताओ कि वो कोई आलतू फालतू आदमी नहीं था, गांव गिराव का चट्टी चौराहे का लोकल आदमी नहीं था कि आप प्रशासन के बारे में पूछ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का असेंबली का सबसे महत्वपूर्ण असेंबली का वो सदस्य है और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और उसका मुखिया योगी आदित्यनाथ बैठा हुआ है। वो अभी तक 24 घंटा से ऊपर हो गया, एक ट्वीट नहीं, एक कार्रवाई के लिए आदेश नहीं, एक बार भी कोई जांच का बात नहीं, एक बार भी। जैसे बैठ करके मैकवा के सामने, मीडिया के सामने भौकाल देते हैं, गुंडई का भाषा बतियाते हैं योगी आदित्यनाथ, अपने एमएलए को बचाने के लिए, उसके सम्मान के लिए नहीं बोल पाए योगी आदित्यनाथ। तो हम प्रशासन को क्या करे दोष देने जाए? जिस कुनबे का वो विधायक हो उसका मुखिया ही नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो कुर्मी था। और कुर्मी हो, आप नाम गिना दे रहे हैं, इन सबों की कोई हैसियत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर तलबे चाटेंगे जीवन भर योगी आदित्यनाथ का, और किसी राजभर विधायक को कोई मार दे, ठाकुर, खाली ठाकुर और अन्य जाति नहीं। तब अगर अन्य जाति, जहां ठाकुर से हट करके कोई अन्य जाति मारा उनके विधायक को, उनके सभासद को, उनके बीडीसी को भी मार दे, तब योगी आदित्यनाथ तिलमिला जाएंगे, तलवार खींच लेंगे, घर और बुलडोजर और गोली और कट्टा इनकाउंटर करवा देंगे। लेकिन ठाकुर मारेगा तो चुप रहेंगे, एकदम चुप रहेंगे। और ये तो बात तस्वीर सामने खुल के आ गई। अच्छा छोड़ो, हटाओ, योगी बाबा नहीं बोले ठाकुरों की बात, अमित शाह बोले, राजनाथ सिंह वहीं लखनऊ के हैं, कम से कम उनको बोलना चाहिए। मोदी जी बोले, स्वतंत्र देव सिंह पिछड़े नेता हैं, वो भी कुर्मी है। हे स्वतंत्र देव सिंह जी, आप भी बच बचा के ठाकुरों से रहिए, कहियो न जूता जूता आप भी न पीटे जाएं। और कोई नहीं बचा पाएगा स्वतंत्र देव सिंह को और ना कोई बोल पाएगा। आखिर वो विधायकवा पीटा गया है तो कोई बोल। हमारे कहने का मतलब ये था कि जिम्मेदारी क्या बनती थी प्रशासन की, जिस वक्त माननीय विधायक जी पीटे जा रहे थे? अरे उस समय तो उसको तुरंत पकड़ करके पटक के मारना चाहिए था प्रशासन को। तो प्रशासन विधायक को चूतिया चोर टाइप का आदमी बना करके ढकेल रहा है, जैसे वो चोर है। वो विधायकवा बेचारा पिछड़ा है ना, कॉलर पकड़ के ऐसे खींच रही, ऐसे पकड़ के खींचा और जमीनवा पर से ढकेलते हुए, और सिपाही मर्दे सिपाही ढकेल रहा था विधायक को, जैसे वो चोर चाहिए। पॉकेट मारों की तरह विधायक का हैसियत बना दिया भाजपा का। और पुलिस उसको सुरक्षा दे रहा, वो ठाकुर को जो उछड़ करके तान के मारा, चौनिया गया विधायकवा। विधायक जी के गार्ड वार्ड भी तो रहे होंगे, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती रही होगी। वो क्या बोलेगा गढ़वा? अब गार्डों का भी कल ही खुल गया विधायकों को। मतलब सुरक्षा में भी सुरक्षित रहेंगे? नहीं मर्द, वो खाली लोहा पकड़ करके खड़ा है डरवाने के लिए। इतने पे हमारा गनर होता और हमको गनर मिला होता, हमको एक झापड़ मारता तो हम तुरंत खींच लेते। अगर हमारा साइडो ना गोली मारता उसके पैर में, तो हम खींच करके चार्ज करके मारते। गोली मार देते आप? पैरवा में ना मारते, हमारा जान चला जाए। हमको गनर लिया है, वो जैसे लग रहा उत्तर प्रदेश पुलिस का गनर नहीं, वो सिक्योरिटी गार्ड जो 10,000 वाले होते हैं सब, डंडा वाला वो पकड़ के बैठा हुआ। तो ये है ओबीसी के गनरों की हाल। भाजपा ओबीसी गनरों का हालत ये है, डंडा लेके खड़ा है और उसके सामने जिसके सुरक्षा में लगा उसी को पाड़ 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 मार रहा है, पटाखा पटाखा। ऐसा तो पॉकेट मार लात नहीं खाता है यार, जैसे वो विधायक भाजपा का खाया और अवधेश सिंह ने पीटा। तो और अवधेश सिंह को सुरक्षा मिला, पुलिस वहां एकदम सैल्यूट मार करके, अवधेश सिंह क्योंकि जाति का ठाकुर है। अच्छा, उसको सुरक्षा मिल गई? नहीं मिला, घेर के रखे थे। और वो तो मारा, उसके बाद उसके साथ, उसी पुलिस प्रशासन के साथ 5-7 उसके और सहयोगी थे। घसीट के कलरवा एकदम जमीनिया पे नाक रगड़वा दिया एकदम। वो तो खींचा नहीं, अगर भागा ना होता वो विधायक तो उसका जान चला जाता।
तो ये स्थिति है विधायकों की, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की। और योगी आदित्यनाथ 30 घंटा हो गया सबका साथ सबका विकास कर रहे थे। तो मेरे कुर्मी साथियों, जो उछल उछल के जाते हो भाजपा के लिए वोट देते हो, अपनी औकात तुम देख लो। चाहे गांव गिराव का एक अदना सा गरीब कुर्मी हो और चाहे जो है बहुत बड़कवा जो है इस समय सांसद और विधायक हो। मेरे दलित साथियों, यही है भाजपा का मनुवाद और यही है आक्रमणकारी वाद जो है। माने दलितों और पिछड़ों को दुश्मन की तरह देखते हैं योगी आदित्यनाथ, और उनकी छवि और उनकी बात व्यवहार और नीति सामने आ गई। और एक बात और हम बताएं, अभी तो ये विधायकों वाली बात था, अभी थोड़ा अपने भी कुकर्मों का फल सुन लो, आ गए हो तो। यही भाजपा का मिनिस्टर था जौनपुर में, कैसे पत्रकारवा को चिल्ला रहा था, याद है ना? उससे पहले योगी आदित्यनाथ लखनऊ में घसीट घसीट के पिटवाए थे पत्रकारों को। तो भैया, तो एक पत्रकार बिरादरी और दूसरा ओबीसी एससी जो भाजपा में जुड़ा हुआ है, उसका तो बड़ा बुरा दिन आने आ गया है। वो सब अपने कर्मों का सजा भुगतेंगे और भाजपा को ज्वाइन करके पाप जो किए हैं वो भुगत रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जी हैं, ओबीसी नेता हैं, एक शब्द नहीं बोली उस विधायक के पक्ष में। अरे जब ये अपने पार्टी के विधायकों के पक्ष में नहीं बोल पा रहे हैं, संजय निषाद जी हैं, एक शब्द नहीं बोल पाए। उनका तो एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में, वो कोमा में चले गए, नहीं बोल पा रहा है अभी हॉस्पिटल। हाँ, जब दलित पिछड़ा पीटा जाएगा तब वो लोग कोमा में रहेंगे। ओम प्रकाश जी भी कोमा में है, अनुप्रिया जी भी कोमा में है, और जो सहयोगी दल जो हैं जुड़े छोटे दलित समुदाय के, तो वो क्या कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ नहीं बोले। यह बेहद ज़्यादा शर्मनाक है, बेहद ज़्यादा निंदनीय है। मिश्रा जी, देखिए, चूंकि जो है ये तो ठीक है, अभी तक सामान्य लोगों के साथ होता था, आज विधायक के साथ हो रहा है। इससे पहले बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। अभी नवरात्र का समय चल रहा है। मिश्रा जी से हमको देख रहे होंगे, सड़कों पर हम इनका इंटरव्यू करते थे, आज इनके घर पे बैठे हैं। आज घर पे मुलाकात हुई और पहली बार हमको लगता है कि इस ऐसी जगह पर आप इंटरव्यू देख रहे हैं। तो खास वजह है कि अभी नवरात्र चल रहा है, मिश्रा जी घर पे हैं। भाजपाई विधायक पीटा गया है इस खुशी में हमने तुमको घर बुलाया है। अरे मिठाई मिठाई कपड़ा लत्ता जो तुम मांग लो पत्रकार। अच्छा, भाजपाई जब जब पीटा जाएगा किसी भी जाति का, चाहे एमपी चाहे एमएलए, मैं बड़ा खुश रहूंगा, क्योंकि ये सब पापी हैं रजनीश। ये सब ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। इन सबों ये लालची एमपी एमएलए अपने पेट भरने के लिए देश को भूखा और नंगा करने का काम किया। इतने बड़े पापी हैं। मैं आज बड़ा खुश हूँ, मुझे कोई संवेदना नहीं है। आओ ठाकुरों का तलवा चाटो। ठाकुर का कुआं सुने थे रजनीश, आज ठाकुर क्या सरकार देख रहे हैं। ओबीसी और दलितों को खमच खमच के सब पीट रहे हैं और गूंगा बना हुआ है। इसी गूंगे और मरे कौम को जिंदा करने के लिए अंबेडकर ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। इसी मुर्दे और लालची कौम को स्वाभिमान भरने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी जीवन की आहुति दे दे। 70 साल हो गया, लेकिन ये ओबीसी और दलित इतने लालची हैं कि जहां सरकार बना और जिसके बिरादरी को मिला टिकट, बस वो लाइन लगा के देगा। और दो कुर्मियों, और दो, और तुम लोग कुछ नहीं हो पाएगा। तुमको 5 किलो राशन पर खरीदेगा मोदी, और योगी तुमको जो है 500 रुपया पे खरीद करके लाठी लाठी थप्पड़ पिटवाएगा। तुम लोग जय जयकार करो, जय भाजपा। बारे नहीं तो आखिरी सवाल हम पूछना चाह रहे थे, कोई कार्रवाई की मांग करेंगे कि बस ऐसे जो है खुशी मनाते रहे? 5-7 झापड़ और मारे अवधेश सिंह, उनको बहुत बहुत बधाई हो। भाजपाई को मारा अवधेश सिंह है तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि ठाकुर है। और कोई जाति के लोग मत मारना भाई भाजपाइयों को, खाली ठाकुरों को ही मारने का छूट है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ है वहां पर।
मुख्यमंत्री वो ठाकुरों को नहीं देखते हैं, वो ना ठाकुर को देखता ना आनर हो जाते हैं। जैसे कोई ठाकुर अपराध कर दे, योगी आदित्यनाथ अंधे हो जाते हैं, उनको दिखाइए नहीं देता वो अपराध। अभी कोई ब्राह्मण कर दे, हरिजन कर दे, अल्पसंख्यक कर दे, देखिए तुरंत आ जाएंगे अपने असली रूप में। तो यह इनकी असली सच्चाई है भाजपा की, और यह सच्चाई अच्छा हुआ, हमको बहुत अच्छा लगा। ये ओबीसी और दलितों की अपनी औकात दिखाई है, भाजपाइयों ने उनकी औकात दिखाई है कि आओ हमको तुम लाइन लगा के वोट दोगे, हम तुमको थप्पड़ तुमको क्या मारेंगे, तुम्हारे एमपी और एमएलए को मार रहे हैं, तुम्हारे जाति के लोगों को। होगा कोई अच्छा कोई कुर्मी सम्मेलन हुआ अभी तक उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में? बताओ विधायक मारा जा रहा है कुर्मियों का, अभी कुछ नहीं, एक शब्द किसी को हिम्मत नहीं है। ये इनका स्वाभिमान एकजुटता है। और अगर ये वीडियो देख लो ना कुर्मियों, थोड़ा सा भी लाज और पानी बचा हो तो सड़कों पर निकलो और योगी आदित्यनाथ से अपने अधिकार और अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान का हिसाब लो कि क्यों नहीं बोले और क्यों वोट लोगे फिर तुम। हम तुमको वोट नहीं देंगे। जब विधायक पीटा जा रहा है तुम नहीं बोल रहे हो और उसको न्याय नहीं मिल रहा है तो और अन्य लोगों को क्या मिलेगा। बड़ा अच्छा लगा। वीडियो बंद कर दो, काफ़ी मंगाए हैं, खाओ पियो। पहली दफ़ा मेरे घर आए हो, इतना शुभ बेला पर तुम घर आए हो कि हम क्या कर दे तुम्हारे लिए। दिल हमारा बड़ा गदगद है, भाजपा ही ना पीटा गया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है। देखिए चूंकि जब विधायक जी के साथ इस तरह की घटना हुई, खास करके वो विधायक जी कुर्मी समाज के थे और पिछड़े थे, भाजपा के भी पिछड़े समाज के विधायक के साथ इस तरह की घटना घटित हुई, बड़ा दुख हुआ। और उत्तर प्रदेश के तमाम पिछड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी और दुख जताया। साथ ही साथ भाजपा विधायक होने के नाते लानत भी भेजी। तमाम कुर्मी समाज के लोगों को भी ये बात समझनी है, जैसा कि बनारस वाले मिश्रा जी ने कहा है कि ये आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। और इस मान सम्मान की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी से विधायक योगेश वर्मा ने पूरी तरह से पलीता लगा दिया। अवधेश सिंह ने थप्पड़ लगाया, थप्पड़ मारा, उसके साथियों ने भी बलभर कूटा, लेकिन विधायक जी की क्या बिसात। समझिए कि सफाई पेश करने के लिए रामचरितमानस ले आए और मीडिया के सामने कसम खाई कि हम शराब नहीं पिए थे, हम नशा में नहीं थे। तो इस तरह की घटना घटित हुई जिस पे दुख जाहिर करने के लिए हम भी सोचे कि अपने जो है चैनल पर आपको दिखाएं। बनारस वाले मिश्रा जी से प्रतिक्रिया ले रहे थे। हालांकि बनारस वाले मिश्रा जी राजनीतिक व्यंग के बादशाह कहे जाते हैं और जिस तरह से व्यंग्यात्मक शैली में इन्होंने अपनी बात रखी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।